हरदा जिले के सभी परिवार के माता पिता से, पालकों से, युवाओं से आह्वान करता हूँ कि अपने बच्चों को इन कमल युवा खेल महोत्सव में विभिन्न जो भी रुचि रखते हैं खेल में उसी तरह भाग लेने के लिए प्रेरित कराए, निःशुल्क बच्चे में और आसपास में शामिल बच्चे भी हों उनको भी भेजे और खुद भी आए, ताकि हमारे बच्चों को प्रोत्साहित कर सके और हरदा और सफल बनाकर 25 दिसंबर अगर आपकी अपनी वर्ष पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं बाकी और भी हमारे कई विधायक आएंगे, हमने खेल मंत्री से भी किया, अगर समय देंगे तो वो भी आएंगे, कल शाम तक रात तक तय हो जाएगा। लेकिन हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं गदा संजय, और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और कोशिश कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से उसको वर्षा भी हो, तो इसमें और 4 महीने फाइनली कोशिश उसके लिए भी अनुमति दी है, कोशिश चल अनुमति हो गई है उसकी और होगा ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाना आप सबका भी उसको सहयोग जो भी करते कुछ ना कुछ ऐतिहासिक नेता कुछ ना कुछ ऐतिहासिक नेता जो भी करते हैं अच्छे करना जो कर सकते हैं अच्छे से करना। शुरुआत होगी और क्या रहेगा इसमें? देखिए, जब कोरोना था, कोरोना में लोग अपने घरों के अंदर थे, लॉकडाउन था, बच्चे मोबाइल या टीवी से चिपके थे। जैसे ही कोरोना कम हुआ, लॉकडाउन खुला, हमारे मन में विचार आया कि हमारे बच्चों को हम हरदा जिले के बच्चों को घर से निकालकर मैदान पे लाएं, उनको खेल कराएं, खेल प्रतियोगिता कराएं। और इसलिए कमल युवा खेल महोत्सव हमने 2022 में शुरू किया। 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन से लेकर विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी तक 19 दिन 29 प्रकार के खेल हमने कराए। और पहले दिन 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा मार्च 5 खिलाड़ियों की निकली, जो खेड़ीपुरा से नर्मदा धर्मशाला से होते हुए स्टेडियम तक आई। पूरे नगर के लोगों ने उसका स्वागत किया, हजारों की संख्या में विद्यार्थी, छात्र छात्रा, खिलाड़ियों ने और नागरिकों ने भाग लिया। ये 14वां वर्ष है और अटल जी का जयंती का 100वां वर्ष है, जन्म शताब्दी वर्ष है, और इसलिए विशेष आयोजन होगा। और इसलिए उस दिन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी खिलाड़ियों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर जो मार्च पास्ट में शामिल होंगे स्टेडियम में। और इसलिए 1 बजे सब एकत्रीकरण होगा नर्मदा धर्मशाला हरदा खेड़ीपुरा में, और 2 बजे वहाँ से मार्च पास्ट शुरू होगा, जो बैंड बाजे गाजे के साथ निकलेगा। और खेड़ीपुरा से प्रताप टाकी, परशुराम चौक से काली माता मंदिर और फिर स्टेडियम पे आएगा, और वहाँ भव्य इसका शुभारंभ होगा, जिसमें मलखम्ब और विभिन्न खेल के प्रदर्शन शुरू होगा। और कमल युवा खेल उत्सव कैसे लंबे समय से आयोजित किया जाता था, अभी तक किसी ने कोई गोल्ड मेडल वगैरह किसी ने कुछ करवा? देखिए, इसकी हमारा जो सपना था, संकल्प था कि हरदा के बच्चे प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आए। और मुझे बताते हुए खुशी गर्व है कि हमारे हरदा के 2 बेटियों ने इसी वर्ष गोल्ड मेडल लेकर आई है नेशनल लेवल पर। तो ये हमारे कमल युवा खेल महोत्सव की सफलता है, क्योंकि इससे बच्चों में खेलों के प्रति बहुत रुचि बढ़ी। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में इसमें भाग लिया बच्चों ने विभिन्न खेलों में, और लगातार प्रैक्टिस करते रहे। हमने नेहरू स्टेडियम जो जर्जर हालत में था उसको बहुत बढ़िया बनाया, वहाँ रात में भी खेलने की व्यवस्था की, हमने हाई मास्क लगाए। अभी 15 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम की शुरुआत हो रही है। 3 साल हो गए, पैसे जमा है नगर पालिका में, लेकिन विरोधी तत्व कांग्रेसी इसमें अड़ंग डालते हैं, कोर्ट चल जाते हैं इससे देने के लिए जमीन का। लेकिन अब जल्दी ही शुरू होगा और 15 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम भी बनेगा। बाकी हमने एक छोटा इंडोर स्टेडियम प्रदेश सरकार के सहयोग से हरदा में बना के और भूमि पूजन भी किया, लोकार्पण भी कर दिया, उसका शुभारंभ भी हो गया। तो खेलों के लिए हमने बच्चों को विभिन्न सुविधाएं दी, और उसका ही नतीजा है कि हमारे बच्चे खेलों में रुचि ले रहे हैं और मेडल लेके आ रहे हैं और हरदा का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं सभी नागरिकों से आह्वान कर रहा हूँ हाथ जोड़ के
कि अपने बच्चों को कमल युवा खेल महोत्सव में पंजीयन कराकर उनको खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, भेजें। और 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती पर जो शोभा यात्रा निकलेगी, मार्च पास्ट होगा, शुभारंभ होगा भव्य, उसमें अपने बच्चों को भी भेजें और स्वयं भी आए, माता पिता स्वयं आए और इसे मार्च पास्ट में भाग लेकर बच्चों को प्रोत्साहित करें, कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं सभी से आह्वान कर रहा हूँ। और हरदा हर क्षेत्र में नंबर 1, खेलेगा हरदा, जीतेगा हरदा, जीतेगा हरदा, खेलेगा हरदा, और हरदा का नाम पूरे भारत में गौरवान्वित होगा। हरदा नंबर 1 खेल के क्षेत्र में भी बनेगा, ये हमारा संकल्प है।